अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स भी देखेंगे। डाटा मेंबर्स जब आ जाता है तो हमें पता है कि ये चीज़ जो है वो क्लास में डिक्लेयर होती है। क्लास का मेंबर हो सकता है, वो कोई डाटा मेंबर हो सकता है, मतलब कोई डाटा टाइप हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई फंक्शन हो सकता है। तो आज जो है हम देखेंगे कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। Static data members are class members that are declared using static keywords। ठीक है, जैसे हम इंट फ्लोट पढ़ते आ रहे हैं या हम कोई भी फंक्शन बनाते थे तो हम क्या करते थे, सिंपल उसकी डाटा टाइप लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने डाटा टाइप के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा देना, बस सिंपल आपने ये करना है। अब ये यूज़ किस लिए होता है ये हम अभी देखते हैं। ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर्स इज़ क्रिएटेड फॉर द इंटायर क्लास एंड इज़ शेयर्ड बाय all the objects of that class no matter how many objects are created। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसकी एक कॉपी बनती है। उसकी एक कॉपी बनने के बाद सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो डिवाइड कर लेते हैं आपस में, ठीक है। मतलब एक ही कॉपी तमाम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होती है। तो अब ये नहीं होता कि हर ऑब्जेक्ट के लिए वो दोबारा से डिक्लेयर हो, नहीं। जहाँ तक मतलब वो पहले उसके अंदर जो कुछ स्टोर होता है ना, जब हम अब अगले ऑब्जेक्ट के लिए उसको यूज़ करते हैं ना तो वो ही स्टोर ही रहता है, फिर उससे आगे प्रोसीड करता है। तो ये हम कोड में देखेंगे कि किस तरह जो है ये सारा प्रोसेस होता है। इट इज़ इनिशियलाइज बिफोर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले इनिशियलाइज करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के बाद कर देंगे तो क्या होगा कि हमें एरर देगा। हमें ऑब्जेक्ट से पहले इनिशियलाइज करना है, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से है ना कि हर ऑब्जेक्ट को ये चाहिए। अगर मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, अब देखें ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से है कि हर ऑब्जेक्ट को एक स्टैटिक डाटा मेंबर्स चाहिए होता है। लेकिन अगर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट अभी डाटा मेंबर बना ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से उसको जो है गेट करेगा स्टैटिक वेरिएबल को, ठीक है। तो इसलिए जो है ये स्टैटिक से पहले जो है हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट इज़ लाइफ टाइम इन द इंटायर प्रोग्राम। अब जब हम इसको देखते हैं ना तो हमें ये क्लास में ही विजिबल नज़र आएगा और हम किसी जगह पे नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये इसका जो होल्ड होता है वो पूरे प्रोग्राम में ही होता है। मतलब ये कह लें कि आप ये ग्लोबली डिक्लेयर होता है कि जहाँ मर्ज़ी आप ऑब्जेक्ट बनाएं आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो होता है ना ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है हमेशा, ऑलवेज इनिशियलाइज विद ज़ीरो। अब ये नहीं है कि मतलब वन से स्टार्ट, या आपने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया तो ये जो है वो गार्बेज वैल्यू दे देगा, ऐसे नहीं होता। जो स्टैटिक कीवर्ड होता है हमारे पास ये ज़ीरो से ही इनिशियलाइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में जो है आपने सबसे पहले स्टैटिक लिखना होता है, उसके बाद डाटा टाइप लिखनी होती है और डाटा मेंबर नेम लिखना होता है। अब स्टैटिक हमारे पास कोई कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे अब मैंने अगर लिखना है ना, मैं इधर लिखता हूँ कि इंट मेन ही, लेट्स सपोज इंट मेन जैसे हम लिखते हैं। अब ये आपके पास इंट हो गया, ये फंक्शन का नेम हो गया मेन, और यहाँ पे क्या है स्टैटिक है, ठीक है। इस तरह आप कोई सम का फंक्शन बनाते हैं, इंट सम, और ये साथ में स्टैटिक लगा देना। मतलब जो भी आप सिंपल फंक्शन बनाते आ रहे हैं ना, आपने क्या करना है, आपने उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा देना है। इसकी इनिशियलाइजेशन को देखते हैं तो डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद डाटा मेंबर नेम लिखते हैं। तो अभी हम कोड करते हैं C++ में, कोड करके इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम क्या करते हैं, सिंपल एक क्लास बना लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास बना लेते हैं। और फिर जो है ना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एज ले लेते हैं, सिर्फ एज ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं एक स्टैटिक वेरिएबल बना लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं बनाता स्टैटिक वेरिएबल। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक पब्लिक सेक्शन लिखता हूँ इसका, और उसके पब्लिक सेक्शन में जो है ना मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर मैं जो है ना ये आपका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब जैसे आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर जो है ना ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना आई एम अ कंस्ट्रक्टर, तो मतलब ये जो हमारे पास है ना ये एक कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मतलब मैं OBJ1 बना देता हूँ, OBJ2 बना देता हूँ, OBJ3 बना देता हूँ, ठीक है। जब मैं 3 क्रिएट करूँगा, मैं प्रोग्राम को रन करूँगा, तो हमारे पास क्या होगा कि 3 दफ़ा जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। देखें फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, ये मैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है।
फिर सेकंड टाइम ये हो रहा है ये मैं कंस्ट्रक्टर, फिर थर्ड टाइम जो है ये हो रहा है ये मैं कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे एंडर लगा देता हूँ और ये जो है ना हमारा काम हो गया। देखें जो हमारे पास होता है ना स्टैटिक वेरिएबल, अब स्टैटिक को सबसे पहले तो आपने है इनिशियलाइज कैसे करना है। अब स्टैटिक, ठीक है, पहले इसको ये देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करना है। सबसे पहले स्टैटिक लिखना है इंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट। ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल आ गया। अब इस स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज जब आपने करना, यहाँ पे जो है ना स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 से इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, हमें जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं ना काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे जो है ना मैं सी आउट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ काउंट, और यहाँ पे भी एंडर लगा देते हैं। अब देखें बेसिकली जो है ना ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है। जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ना, इसी तरह जो है ये कॉल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ आपकी। तो यहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं कि इनिशियलाइज हमने इसको नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे आके। और इसको इनिशियलाइज करने का मैंने क्या मेथड बताया था कि सबसे पहले आपने यहाँ पे डाटा टाइप लिखनी है, ठीक है, इंटीजर टाइप का है। और उसके बाद जो है आपने क्लास का नेम लिखना है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे काउंट लिखना है। अब ये इनिशियलाइज हमारे पास हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ और इसके आउटपुट दिखाता हूँ आपको। अब देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये फर्स्ट के लिए सबसे पहले कॉल हुआ है, ठीक है, उसके बाद सेकंड के लिए और उसके बाद थर्ड के लिए। अब देखें ये जो कंस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट है ना ये बाद में कॉल हो रही है, सबसे पहले हमारे पास काउंट कॉल हो रहा है, ठीक है। अब मतलब, अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आएगा, ठीक है, उसके बाद ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे जो है हम इसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इनिशियलाइज किससे हुआ था, 0 से इनिशियलाइज हुआ था ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर हम किसी और से डिजिट से इसको इनिशियलाइज करवाना चाहें, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि 100 से हमने इसको इनिशियलाइज करवाना है, तो यहाँ पे जो है ना 101, 102, 103 ये जो है हमारे पास ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये 0 से होता है, तो मैं यहाँ पे वैसे भी 0 लिख देता हूँ, लेकिन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड जो है ना ये ख़त्म कर देता हूँ। मैं स्टैटिक कीवर्ड ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे भी जो है ना मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब जो है ना मैं अब पास करवाता हूँ, अब जो है प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब देखें सबसे पहले तो इसके अंदर ना गार्बेज वैल्यू आ रही है। गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि जो स्टैटिक मेंबर होते हैं ना वो तो 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स होते हैं इंटीजर टाइप के वो 0 से बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज नहीं होते, उनके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होती है। तो मैं अगर इसको मैं 0 से भी इनिशियलाइज करवा देता हूँ तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास 1 1 ही प्रिंट होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखें इसका ये मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये अलहदा से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये अलहदा से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए ये जो वेरिएबल हमारे पास है ये अलहदा से डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ होगा कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। कि जो हमने स्टैटिक बनाया, तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ इनिशियलाइज। तो अब देखें जब मैंने इसको स्टैटिक बनाया तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ सेट, मैं वॉइड टाइप का एक फंक्शन बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि सेट एज, ठीक है, और ये एक इन टाइप का लेगा वेरिएबल ए ले लेगा, ठीक है, और एज को असाइन कर देगा ए। और उसके बाद जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंटीजर टाइप का बनाता हूँ गेट एज का, और यहाँ पे जो है ना मैं एज को रिटर्न करवा देता हूँ। अब देखें अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ना, ठीक है, जैसे मैंने किया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कंस्ट्रक्टर को कुछ देर के लिए ना कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को हमने क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है। जब हमने कंस्ट्रक्टर को कमेंट किया तो जो है ना हमारे पास अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही आएगा जो हमने अभी नहीं लिखा, ठीक है, वही कॉल होगा। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट हम करते हैं सेट एज करते हैं, और उसके बाद जो है ना सेट एज में कोई वैल्यू दे देते हैं 12 लेट्स सपोज, और ऑब्जेक्ट 1 डॉट। तो अब देखें अब हमारे पास क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे सेट और गेट का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब ये मैंने बनाया क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना काउंट को प्लस प्लस करूँगा, मतलब कि जब भी वैल्यू सेट हो तो काउंट हमारे पास क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए। और यहाँ पे मैं ना काउंट को प्रिंट भी करवा दूँगा, और काउंट यहाँ पे प्राइवेट है तो इसको जो है हम पब्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना प्रोग्राम को रन करता हूँ
और अब देखिए हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। ये 12 आ गया और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एंडल भी एक यूज़ करता हूँ ताकि जो है ना आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ किया है ना, तो इसके लिए एक दफ़ा काउंट चला है। अब इसी काउंट को अगर मैं करूँगा, मैं कंट्रोल डी करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, इसके लिए भी करता हूँ। तो हमारे पास देखें जो वैल्यूज़ आउटपुट में आई हैं वो 1 1 ही आ रही हैं। मतलब कि इसकी एक कॉपी बनी, काउंट की एक कॉपी बनी और सबको जो है वो सब में डिवाइड होगी। और अगर मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना इसके लिए भी और इसके लिए भी जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे जो है ना मैं ऑब्जेक्ट 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 2 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 2 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 कर देता हूँ और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 3 कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये जब हमारे पास गेट का फंक्शन होगा ना, सेट का फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या कर देगा, उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, इस तरह जब हमारे पास जितनी मरतबा भी सेट का फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करता जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने प्रिंट जो है ना एक दफ़ा ही करवाया है इसको, ऑब्जेक्ट वाले को, तो मैं सिर्फ काउंट को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो हम काउंट को प्रेफर करते हैं। अब देखें जब मैंने सेट का फंक्शन इसके लिए कॉल किया तो यहाँ पे जो है एक का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब फिर 1 प्रिंट हो गया, पहले 0 था, अब यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट 1 वाले पे 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आया है 2, तो इसका इंक्रीमेंट हुआ, गेट सेट वाला फंक्शन कॉल किया, सेट वाला फंक्शन ये है हमारे पास, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे 2। अब 3 के लिए क्या हुआ, फिर सेट का फंक्शन कॉल हुआ, जब सेट का फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। तो इस तरह जो है ना हमारे पास ये जो चीज़ है ना ये वर्क करती है। अब हमारे पास स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। स्टैटिक फंक्शन जो है ना आपने सिंपल यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करना है, इंट, और यहाँ पे मैं ना काउंट प्रिंट कर देता हूँ कि काउंट इंक्रीमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है ना मैं कर देता हूँ काउंट प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैंने काउंट प्लस प्लस किया तो हमारे पास एरर नहीं आया, लेकिन मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए कमेंट करूँ और यहाँ पे मैं काउंट की जगह पे मैं लिख दूँ एज, अब मैं यहाँ पे एज प्लस प्लस कर देता। अब मैंने एज प्लस प्लस किया तो हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या है हमारे पास, ये देखें, कह रहा है कि अ नॉन स्टैटिक मेंबर्स रेफरेंस मस्ट बी रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक नॉन स्टैटिक है, और जो हमारे पास स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल ही सिर्फ आ सकते हैं। अच्छा, हम ना मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको वॉइड कर देता हूँ ताकि जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना आपकी सही होती रहे, और ना मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ दी वैल्यू ऑफ काउंट इज़, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास काउंट की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, और यहाँ पे जो है ना मैं एंडर लगा देता हूँ। अब देखिए, अब मैंने क्या करना है, मैंने ना फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल एक तो जो है ना मैं ऑब्जेक्ट से कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे पास प्राइवेट हुआ तो ये ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते, मैं ना सिंपल यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। चलो, मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं काउंट इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉल, और मैं ना इसको 3 4 5 दफ़ा कॉल कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब ना मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, और यहाँ पे देखें हमारे पास पहले ये क्या था, 3 था। ठीक है, जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये सारा जो है ना इंक्रीमेंट करता गया, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ। अब इसको जो है वो बताने का मकसद क्या था कि जो हमारे पास स्टैटिक फंक्शंस होते हैं ना, ये हमारे पास क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेप्ट करते हैं, और किसी भी वेरिएबल को एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे।